ओम श्री गणेशाय नमः। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं, एंजाइटी के भी शिकार हो जाते हैं कई लोग। उनको लगता है कि वो किसी उस एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो दिन आएगा तब मैं वो काम स्टार्ट करूँगा या करूँगी। मतलब कहीं न एक ब्लॉकेज है उनके माइंड में, जो उनके काम के फ्लो को या एक जो डिवाइन ब्लेसिंग है, उस ब्लेसिंग और उनके बीच में एक ब्लॉकेज बनाया हुआ है। तो हम आज ये देखेंगे रीडिंग में कि ब्रह्मांड की तरफ से उन लोगों के लिए क्या संदेश आ रहे हैं। तो इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा ध्यान से, और जितना पार्ट रेजोनेट करता है आप उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाएंगे। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एनर्जी कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं। जो लोग जिस भी डिवाइन पावर में बिलीव रखते हैं उनको ध्यान करके इस रीडिंग पे ध्यान देंगे। अपना नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं टू कनेक्ट विद माय एनर्जी। जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आप चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पे ना आप किसी भी चीज को लेके मतलब बहुत ज्यादा थिंकिंग ना करें। इस टाइम पे ना आप ये कोशिश करें कि देखो, विचार आना एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक हमारा नेचर है, हम विचारों को नहीं रोक सकते। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो, लेकिन अगर आपके मन में इस टाइम थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है किसी भी चीज को लेके कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, आप उस थिंकिंग को कंट्रोल करें। स्टॉप तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंट्रोल करना शुरू करें, वन बाय वन स्टेप ले। इसी वजह से ना जो वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसी वजह से आपका वो थॉट और थिंकिंग में डिफरेंस होता है। थॉट होता है जो डिवाइन आपको भेजता है, जो आपके लिए जरूरी होता है, जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए जरूरी होता है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो थॉट जरूर भेजता है, लेकिन आप क्या करते हैं, उस थॉट पे थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, डाउट करना शुरू कर देते हैं। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, सोते वक्त जैसे आप उठते हैं आपको एकदम से लगता है कि हाँ ये एक ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन फिर आप उसको पूरे दिन ना इतना मैनिपुलेट कर लेते हो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स एंड ऑल ये सब इतना ज्यादा कि वो एक्चुअली आपका वो थॉट फिर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। थिंकिंग में कन्वर्ट करके आप उस थॉट को नेगेटिव डायरेक्शन दे देते हो। हालांकि वो थॉट आपको आया ही इसलिए क्योंकि भगवान, वो ब्रह्मांड चाहता है कि आप उस पर काम करें। आप अपने इंट्यूशन पावर को कहीं ना खोते जा रहे हैं उस वजह से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक रैट रेस में आप भाग रहे हैं कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे उससे आगे जाना है, उससे पीछे कर देना है। वो उस रैट रेस के चक्कर में ना आपका और आपके ब्रह्मांड के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट रहा है। वो कनेक्शन क्या होता है, वो थॉट्स आपका और ब्रह्मांड के बीच का एक कनेक्शन होता है, जो कहीं ना कहीं थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से आप उस कनेक्शन को तोड़ रहे हैं। तो ब्रह्मांड ये चाहते हैं आप अपने थॉट पे फोकस कीजिए, थिंकिंग में नहीं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, पॉज लीजिए, कहीं घूम के आइए। घूम के आने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे भी जाके आप काम करते रहें, काम के बारे में सोचते रहें, नहीं। आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ।
जो जितने भी ये जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, जितने भी बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कंपनी चलाते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि वन्स अ वीक वो 4 या 5 दिन के लिए या 10 मतलब उनके वो अपने पर्टिकुलर डेज़ होते हैं, वो उस दिन के लिए नो थिंकिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके लिए वो बाहर जाते हैं, वो कुछ भी नहीं सोचते, वो सिर्फ रिलैक्स करते हैं, चिल मारते हैं। वो आपने सुना होगा ना, हर कोई सेलिब्रिटी मालदीव्स चला जाता है, वो यही होता है। वो वहाँ जाके उस डिवाइन के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं बाय थिंकिंग एनीथिंग, बाय नॉट थिंकिंग एनीथिंग। जब आप एक नॉन थिंकिंग ज़ोन में आते हैं, तब एक्चुअली आप थॉट्स डाउनलोड करते हैं यूनिवर्स से। वो थॉट्स आपको भेजे जाते हैं, आप उन पे फ़ोकस करना शुरू करते हैं फिर। आपको समझ आएगा कि आपके लिए वो क्या भेजना चाह रहे हैं। आप नॉन थिंकिंग ज़ोन को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में। जब वो नॉन थिंकिंग ज़ोन आपके जीवन में एंटर होगा ना, फ्लो आपकी लाइफ का बढ़ेगा, आप काम पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाएँगे, आप ज़्यादा खुश रहना शुरू कर पाएँगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप थिंकिंग ज़ोन में रहेंगे, उतना आप एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, यूनिवर्स के से वो थॉट्स डाउनलोड होने हैं, वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं आपके। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को ना, या तो आप एक और चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज़ आई नो कि बहुत परसेंटेज लोगों की ऐसी है जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती साल के कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेज़ जाके वो कोई स्टेकेशन करके आएँ, आई नो। तो आप एक और चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि डेली आप मिनिमम 15 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर तो आप एक तरीके से नो थिंकिंग ज़ोन में रहिए। आपने जितने भी ये मॉन्क्स देखे होंगे, जितने भी ये ज़ेन मास्टर्स होते हैं, ये मेडिटेशन क्यों करते हैं, ये पर्टिकुलर रिचुअल क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक अपने आप को नो थिंकिंग ज़ोन में डालते हैं उस टाइम पे। वो जो सुबह का उनका एक रिचुअल होता है ना, वो जो रिचुअल उनको एक नो थिंकिंग ज़ोन में रखता है, एक प्रेज़ेंट मोमेंट में रखता है। वो ही रीज़न है कि वो खुश रहते हैं, पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। तभी उनको वो इंट्यूशन, वो एक कनेक्शन क्रिएट कर पाते हैं डिवाइन के साथ। वो ही अब आपको करना है। आपको एक तरीके से कहा जा रहा है, एक नो थिंकिंग ज़ोन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, फ्लो में रहने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सोचना आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। वो एट द एंड आपको अपने सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा, एंग्ज़ायटी क्रिएट कर देगा, फ़ियर क्रिएट कर देगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नो थिंकिंग ज़ोन प्रैक्टिस करना है। आपको रिचुअल्स अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने हैं, जिसकी वजह से अगर आप फॉर एग्जांपल, कई लोग के साथ ऐसा होता है कि उनका कोई टाइम ही फिक्स नहीं होता, कब नहाना है, कब उनको ब्रश करना है। मतलब ये जो डेली रूटीन्स होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे जो बड़े बूढ़े कहे गए हैं कि रूटीन मेंटेन करना, रूटीन मेंटेन करने का पर्पस यही होता है कि आपका ब्रेन उन कामों के लिए एनर्जी ही ना वेस्ट करे। क्योंकि जब आप रूटीन में नहीं रहते हैं ना, और फिर आप जब रैंडमली किसी भी टाइम पे कोई चीज़ करते हैं, तो आपका दिमाग उन्हीं चीज़ों को एडजस्ट करने में थक जाता है। आप अगर वो काम रूटीन में फ़ॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हैं। इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए कि मेरा ये काम है। इसको सिर्फ़ आप सुबह देखिए और अपना काम करते रहिए। आपका दिमाग इतना फ्रेश रहेगा, आप 80% लाइफ़ के स्ट्रेस से दूर हो जाएँगे। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, इस पे ज़रूर आप ध्यान दीजिए। अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन कीजिए, रिचुअल मेंटेन कीजिए, लाइफ में मेडिटेशन कीजिए। थिंकिंग को जितना थॉट्स को आप थिंकिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए, वो जो थिंकिंग का ड्यूरेशन है ना, जैसे कोई आप किसी थॉट पे आप थिंकिंग कर रहे हो, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके कंट्रोल में ये है कि आप उस थिंकिंग को कितना टाइम दे रहे हो, उस पे कंट्रोल आपका है। वो लेट्स सपोज कि पहले आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, आपको रियलाइजेशन ज़रूरी होना चाहिए कि हाँ, आप थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि थिंकिंग ही आपकी लाइफ का प्रॉब्लम का जड़ है। आप पहले दिन आप प्रैक्टिस करो कि उस थिंकिंग को आपने अगर 1 घंटा दिया, लेट्स सपोज, अगले दिन आप कॉशियसली उस थिंकिंग को 20 मिनट दो, फिर धीरे-धीरे उसको 10 मिनट पे ले जाओ, फिर 5 मिनट में, ऐसे करते-करते अपनी थिंकिंग को आप कम से कम ड्यूरेशन देने की प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से आप पाएँगे एक दिन आप फ्री ऑफ थिंकिंग हो जाएँगे, एंड
दैट विल बी द डे जब आप अपने लाइफ में वो अचीव करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब आप एक नो थिंकिंग जोन में होते हैं तभी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाते हैं, अबंडेंस अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है, आप इसको क्लेम कर लीजिए और देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं जो आपको सुनने जरूरी हैं। वाओ वाओ, देखिए आपको कहा यह जा रहा है कि आप पॉसेसिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इसी यही रीजन है कि आप स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसे के लिए आपके पास जो पैसा है आप उस चीज को लेके इतने पॉसेसिव हो रहे हो, आपको डर ये लग रहा है कि कहीं ये पैसा आपके लाइफ से चला ना जाए। जो आपका है वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है, परमात्मा के साथ कनेक्शन बिठाना है, करेगा वो। आप उस पे सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपना काम करिए। जिस दिन आपने ये चीज प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी कि मैं अपने परमात्मा को सरेंडर करके, आप इतना बोलिए कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन संभालेगा तू ही, संभालना तू नहीं है। मैं सिर्फ अपने कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तू ला के देगा कैसे भी करके। इस चीज की आप प्रैक्टिस कीजिए। पोजेसिवनेस छोड़िए, उस चीज का मोह माया छोड़िए, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो आपका नहीं है, वो तो जाएगा ही। उस चीज को लेके आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आपकी लाइफ से ऐसी छूटती हैं जो आपको उस टाइम पे लगता है कि आप उस चीज के बिना कैसे रहेंगे, लेकिन वो जब जो चीज चाहती है और जो बड़ी चीज आपकी लाइफ में आती है तब आपको रियलाइज होता है अच्छा ये वो चीज चली गई, क्योंकि मैं ये चीज कभी ले ही नहीं पाता अपनी लाइफ में। ये प्यार में हो सकता है, करियर में हो सकता है, स्टडीज में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। आप लेट गो करने की प्रैक्टिस कीजिए। पॉसेसिवनेस आपको जड़ बना रहा है, आपको आपको सोचने की शक्ति खत्म कर रहा है, आपके थॉट्स डाउनलोड नहीं होने दे रहा है यूनिवर्स से। ध्यान दीजिए उस चीज पे। आपको कहा जा रहा है आपको क्विट नहीं करना है। अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो माय लव, आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने का टाइम आ चुका है। लेकिन अगर आपने इस टाइम क्विट करना के बारे में सोच लिया या क्विट कर दिया, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन लॉक हो जाएगी। यही रीजन है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अबंडेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप जल्दीबाजी में हैं। आपको लगता है आपने एक सर्टेन टाइम दे दिया है, इसमें रिजल्ट आना चाहिए था, नहीं आया, तो आप इसको क्विट करके किसी सेकंड काम पे लग जाओ। नहीं, आपको ये काम करते रहना है, निस्वार्थ करते रहना है जिस भी काम को आप कर रहे हैं। क्विट किया तो वो जो भी ब्लेसिंग्स थी वो ब्लॉक हो जाएगी और वो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको कंफ्यूजन्स में रखा जाएगा। आप इतने ज्यादा क्योंकि आप बहुत ज्यादा धीरे धीरे जो क्विट आगे ये जो आप कर रहे हैं ना, या कुछ लोग कर रहे होंगे कुछ लोग नहीं। ठीक है, तो जो कर रहा है उनके साथ क्या होगा एक टाइम पे कि आपकी लाइफ में इतने इतने कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे कि वो जो स्ट्रेस है, फियर है, वो एंजाइटी का एक भयंकर रूप ले लेगा। तो आपको उस चीज से बचना है। आपको कहा जा रहा है कि आप पोजेसिवनेस क्विट करें, लेट गो की प्रैक्टिस करें, सरेंडर करें परमात्मा को। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है। पैसा आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे, पैसा आपके है किस्मत में, लेकिन आपको पहले ये लेसन सीखना है लेट गो का। ठीक है, क्विट नहीं करना है, जल्दीबाजी लालच नहीं करना है लाइफ में। आप जो भी कर रहे हैं मेहनत, डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए जो इस टाइम आपको सुनना बहुत ज़रूरी था। आप अगर इस बात से रेजोनेट कर रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है, फियर है, एंजाइटी है, वो इसी वजह से है कि आप बहुत ज्यादा थिंकिंग के लूप में रहते हैं। आपको अगर कोई थॉट आता भी है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी आपको एक रैंडम टाइम पे नींद आती है और आप जब उठते हैं तो आपके दिमाग में एक फ्रेश कोई आइडिया होता है, लेकिन आप उस आइडिया पे इतना थिंकिंग करने लगते हो कि वो आइडिया
आप फिर नेग्लेक्ट कर देते हो। वो जो आपका जो डाउनलोड हुआ था यूनिवर्स की तरफ से, वो डाउनलोड आपके लिए यूजलेस हो जाता है। हालांकि वो डाउनलोड आपके लिए बहुत जरूरी था ध्यान देना। तो आपको कहा जा रहा है आप अपने कनेक्शन को परमात्मा के साथ बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको एक नो थिंकिंग जोन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अपने रिचुअल्स को मेंटेन कीजिए, रूटीन में आने की कोशिश कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। आप सरेंडर कीजिए परमात्मा को। 10 to 15 मिनट्स आप मेडिटेशन कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस आपको बहुत लंबी रेस का एक तरीके से आपको फायदा देगा। आई होप आपको ये मैसेज समझ आया हो बहुत क्लियरली, और आप इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली ले। मेरी आप लोगों के लिए एक तरीके से यही सजेशन रहता है कि आप वीडियो के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए, और लाइफ को जितना आप जीने की कोशिश कर सकते हैं उतना जिए। Life is not about running behind something. Life is all about living. जो इस टाइम पे है उसको जियो, परमात्मा पे सरेंडर करो, क्योंकि उसी ने आपको यहाँ भेजा है ना। उसी ने आपके लिए सब कुछ क्रिएट किया है, उनको कुछ करने तो दो। आप थिंकिंग में लगे रहोगे तो उस परमात्मा का काम कौन करेगा? आपको उन्होंने यहाँ भेजा है, उन्होंने आपको किसी पर्पस के लिए भेजा है। लेट हिम और हर डू देयर वर्क। आपका काम सिर्फ यहाँ काम पे फोकस करना है, चिल मारना है, एंजॉय करना है। टेंशन आप भगवान पे छोड़ दो। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आप डेफिनेटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अपनी खुद की थिंकिंग की वजह से जो आपने वो राय का पहाड़ बना रखा है, आप रिलेशनशिप अगर आपके अच्छे नहीं चलते, आप उस चीज के लिए खुद को ब्लेम करने लगते हो। आप हर चीज, पैसा नहीं है तो उसके लिए खुद को ब्लेम करने लगते हो। जितना भी है आप अपने ऊपर खर्च नहीं करते हो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते हो, अपनी पर्सनालिटी पे, नॉट लुक वाइज ओनली, स्किल्स पे काम नहीं करते हो। अगर आप अपने जो जहां लगाना चाहिए पैसा वहां ना लगा के बस उसको आपने मुट्ठी में रखा हुआ है कि बस कोई लेके ना जाए। आपका पर्पस है, जितना आपके पास इस टाइम पैसा है उसको अपने ऊपर, अपने परिवार के लोगों पे, अपने ऊपर लगाइए, ताकि आप ग्रो करें लाइफ में। आप वहीं स्टक रहेंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। जितना चाहे आप मोटिवेशनल वीडियो देख लें, जितना चाहे आप किसी की बातें सुन लें, लेकिन जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, अपने पे फोकस नहीं करेंगे, कुछ एक प्रॉपर, जो बड़े बड़े लोग एक रिचुअल फॉलो करते हैं, आप उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी लाइफ में। आप इसी लूप में फंसे रहेंगे, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, फियर में, और साथ ही साथ आपके लोग परेशान होंगे। आप कंफ्यूजन्स में भी बहुत ज़्यादा घिर जाएंगे अगर आप अभी से इन चीज़ों पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आई होप कि ये मैसेज बहुत क्लियरली क्रिस्प आपको समझ आया हो। आप इस पर प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो ने आपको क्या सीख दी। मैं आपकी कमेंट का ज़रूर वेट करूंगी। मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।